की रीडिंग किसी ने कहा था कि आप कर्मा के ऊपर लीजिए कि मेरे पार्टनर को इसका कर्मा मिलेगा या नहीं। ठीक है, तो मैं इसके पहले कि रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं कुछ बोलना चाहूँगी कि कर्मा से आपका क्या मतलब होता है। कर्मा तो मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, कर्मा मिलता भी है। लेकिन आप जब पूछते हो कि मेरे पार्टनर को कर्मा मिलेगा या नहीं, इसका मतलब आप चाहते हैं कि उन्हें पेन हो, हर्ट हो, किसी किस्म की तकलीफ़ हो, क्योंकि उन्होंने आपको तकलीफ़ पहुंचाई, राइट। तो मुझे ये समझ में नहीं आता, उनको तकलीफ़ मिलेगी अगर, या उनको किसी किस्म का पेन मिलता है, तो इसमें आपको कौन सी खुशी मिल रही है। ठीक है, तो ये तो हो गई है एक रिवेंज की फीलिंग, जो मेरे हिसाब से किसी भी इंसान में नहीं होनी चाहिए। तो कर्मा तो ज़रूर मिलता है, क्योंकि यूनिवर्स किसी को नहीं छोड़ती, कर्मा बिल्कुल नहीं छोड़ता किसी को। लेकिन ये जो ड्यूटी है ये सिर्फ यूनिवर्स की होती है, ठीक है, वो करते हैं ये सब हिसाब किताब। तो ये आप उन्हीं पर रहने दीजिए, बजाय इसके कि ये जानने की कोशिश करें कि उन्हें क्या कर्मा मिलेगा और उन्हें वो तकलीफ़ मिलेगी या नहीं मिलेगी जो उन्होंने मुझे दी है, या जो दुख मुझे उन्होंने पहुंचाए हैं। तो ऐसा तो नहीं कहीं वो बहुत सुखी होके बैठे हैं। ये सब चीज़ों में अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करना बंद कर दीजिए। इस दौरान आप अपने आप को हील करने में लगाइए, और हीलिंग तभी होगी जब आपके दिमाग से ये निकल जाएगा कि क्या मेरा पार्टनर अभी भी बहुत खुश है मुझे दुख देकर। तो ये जो जेलसी की जो फीलिंग होती है ना, ये अगर आपके अंदर से निकल जाएंगी तो आप हील हो जाएंगे। और मान के चलिए उनको उनका कर्मा ज़रूर मिलेगा अगर वो रॉन्ग है तो इस बात की आप फिक्र बिल्कुल मत कीजिएगा। ठीक है, तो यस गाइस, ज़्यादा भाषण नहीं देती हूँ मैं, सॉरी अगर आपको बुरा लगा होगा तो, लेकिन यस यही हकीकत है। तो जी हाँ, ये दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल टैरो फ्रेग्रेंस सुमन। तो हम आज ये रीडिंग करेंगे कि आपकी जो पर्सन है वो आपको हर्ट करके कैसा फील कर रहे हैं। ठीक है, हम ये जानने की कोशिश करते हैं। तो चलो रीडिंग को शुरू करते हैं। इसके पहले कि हम रीडिंग शुरू करें, आप अपना पार्टनर का ख्याल कर लीजिएगा और उनके नाम को ज़ुबान पे बार बार दोहराइए। और इस रीडिंग का जो है, अगर आप लुत्फ़ उठाना चाहते हैं तो पहले तो आपको वो ट्रस्ट, वो फेथ होना चाहिए रीडर पे, रीडिंग पे, यूनिवर्स पे और ख़ुद पे भी। ओके, तो आई होप आप बात समझ गए हो। और चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आपके पर्सन आपको हर्ट करके कैसा फील कर रहे हैं। ठीक है, उन्हें बुरा लग रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये रीडिंग हम करते हैं। तो चलो, लेट अस कॉल अपॉन ऑल द एंजल्स फ्रॉम द यूनिवर्स टू हेल्प अस आउट विद द रीडिंग। ठीक है, तो फर्स्ट कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स। सेकंड कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। थर्ड कार्ड है 10 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड। फोर्थ कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स। फिफ्थ कार्ड है 6 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, हम क्लैरिफिकेशन कार्ड्स जरूर लेंगे इन केस इफ यू नीड सो। बॉटम की एनर्जी है द हाइरोफेंट। ओके, तो देखिए, और ओवरऑल एनर्जी भी हम ले सकते हैं एक जस्टिस। ओके, वेरी गुड। तो कार्ड्स जो आए हैं, मैं जैसे आपको ये बता दूं, जो ओवरऑल एनर्जी जो यहाँ पर आई है जस्टिस की, और बॉटम की जो एनर्जी आई है हायरोफेंट। एक्चुअली देखा जाए तो ये दोनों एक ही एनर्जी मानी जाती है, लेकिन फिर भी
इससे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है उन्हें इस बात का ज़रूर और ज़रूर अंदाज़ा है कि उन्होंने आपका दिल तोड़ा है, उन्होंने आपको हर्ट किया है, उन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है, ये वो बखूबी जानते हैं। और हायरोफेंट के कॉम्बिनेशन के साथ जो जस्टिस का कार्ड आया वो यही कहता है कि अ, वो आपके साथ कभी भी इस किस्म की हरकत नहीं करना चाहते थे, ठीक है। और अगर उन्होंने गलती से भी वो हरकत किसी लालच में या फिर किसी बेवकूफ़ाना टाइम पर इस किस्म की कोई अगर हरकत कर भी दी हो, तो वो अब इस चीज़ की सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा अपने आप को गिल्टी महसूस कर रहे हैं। और वो ये भी चाहते हैं कि अब ये जिस तरीके से भी वो इस चीज़ को ठीक कर सकते वो करना चाहेंगे। आपके साथ अगर उन्होंने रिलेशनशिप में रहते हुए आपको अगर उन्होंने किसी भी किस्म की तवज्जो नहीं दी थी, ठीक है, और शायद वो चीज़ जो आप डिज़र्व करते हो, है ना, एक किसी भी रिलेशनशिप, अगर आप रिलेशनशिप में थे तो मान के चले आप दो ऐसे बंदे थे जो एक दूसरे के साथ काफ़ी सारा वक्त गुजारते थे, या फिर एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस हुआ करते थे, या फिर कुछ तो कनेक्शन था ना, वो लॉन्ग कनेक्शन हो, शॉर्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, या रेगुलर हो, कुछ भी हो, लेकिन कनेक्शन तो था, राइट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कुछ न कुछ किस्म का कमिटमेंट तो एक दूसरे के साथ था ना, चाहे आपने वर्बली ना बोला हो, चाहे आपने किसी भी किस्म के प्रोमिसेस ना किए हो, कोई कस्में वादे न ली हो, लेकिन कनेक्शन में तो थे ना। तो एक ह्यूमैनिटी के नाते एक इंसान को दूसरे इंसान के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए ये तो पता होता है ना, राइट। तो ह्यूमैनिटी दिखाने के लिए बड़े बड़े वादे करना और फिर उनको पूरा करना उसे नहीं कहते। ह्यूमैनिटी का मतलब ये भी होता है कि आप अपने पर्सन को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हो। क्या आप उन्हें रिस्पेक्टफुली ट्रीट कर रहे हो? क्या आप उन्हें ये अंदाज़ा एटलीस्ट इतना तो फील करवा रहे हो कि हाँ, आप एक इंसान हैं और आपको उसी तरीके से ट्रीट करना है मुझे, है ना? अगर आपका पर्सन आपको इनह्यूमनली ट्रीट करता है तो मान के चलिए कि वो बहुत बड़ा गुनाह कर रहा है, बहुत ही बड़ा। किसी का दिल तोड़ना, किसी किसी के साथ ऐसा ट्रीटमेंट करना जैसे कि वो इंसान ही नहीं है, इससे बड़ा गुनाह कोई नहीं होता, राइट। अगर उन्होंने आपके साथ इस किस्म की हरकत की है तो मान के चलिए जस्टिस तो होगा, है ना। और कर्मा भी हो मिलेगा उनको, कर्मा का कार्ड तो आ ही गया है, तो कर्मा तो उन्हें मिलेगा, लेकिन कौन देगा? वो ऊपर वाला देगा। हम आप कोई नहीं होते, और ना ही हमें इस बारे में ज़्यादा सोचना है, सोचना ही नहीं है बिल्कुल। क्योंकि यहाँ आप फिर उनके बारे में बुरा सोच के फिर आप अपना कर्मा ख़राब कर रहे हो। तो ये तो साइकिल फिर चलती रहेंगी कि मेरे पर्सन ने मेरे लिए इतना बुरा बुरा सोचा, तो अब मैं तो सुधर गया था या सुधर गई थी, लेकिन वो तो मेरे लिए ऐसा सोचते चले गए और बड़े खुश हुए मुझे दुखी देख के, तो फिर आपको कर्मा मिलेगा। हम्म समझ में आ रही है बात? तो प्लीज़ ऐसे बुरे कर्मास को रिलीज़ करिए और अपने अंदर से इस नेगेटिविटी को निकाल दीजिए। मेरा पर्सन कहीं मुझे छोड़कर खुश तो नहीं है, ये सोच के आप प्लीज़ अपने आप को हर्ट मत करिए, ठीक है। बेसिकली ये कुछ नहीं होता, बेसिकली ये होती है एक चलन, एक जेलसी, अब जो बहुत कॉमन है, जो हर एक में होती, 99.9% लोगों में होती है। और जो 1% जो जिनमें नहीं होती है वो तो इंसान नहीं, थोड़े देवता के करीब करीब वाले लोग ही होते हैं, जो बहुत कम होते हैं, और हम इंसान और इंसान बन के ही रहना चाहते हैं ना, राइट। लेकिन यस, हम अपने छोटे मोटे एफर्ट से, छोटे मोटे स्पिरिचुअल चीज़ों को अडॉप्ट करके, मेडिटेशन करके इस चीज़ पे हम काबू ला सकते हैं, जो हमें करना भी चाहिए, राइट। तो यहाँ पर जो आपके पर्सन हैं वो, जो उन्होंने आपको ध्यान नहीं दिया था आपकी तरफ वो लव एंड केयर जो शावर करना चाहिए था वो आपकी तरफ नहीं किया और कहीं और करने लगे थे, तो वो अब चाहते हैं कि वो लव एंड केयर आपकी तरफ दे, और उन्हें इस बात का एहसास है कि उन्होंने ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं की आपके लिए, तो वो हर्ट तो फील कर रहे हैं। हर्ट फील कर रहे हैं, कैसे दिखाई दे रहा है ये देखिए।
वो जानते हैं कि उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, वो जानते हैं कि आपको उन्होंने कितनी बुरी तरीके से परेशान, कितनी बुरी तरीके से इतना हर्ट किया था कि इसको डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते हम वर्ड्स में। कईयों के पार्टनर्स ने तो उनको पीठ के पीछे धोखे दिए हुए हैं। कईयों के पार्टनर्स ने तो उनके सामने सामने उन्हें धोखे दिए हैं। मतलब उन्हें इतना इनह्यूमनली ट्रीट किया गया कि अंदाज़ा तक नहीं है उन्हें इस बात का कि अगर वो खुद इस प्लेस पे होते तो कैसा फील होता, राइट। तो इस तरीके का ट्रीटमेंट, बार्बरिक टाइप का ट्रीटमेंट उन्होंने उनको दिया है, जो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल और हर्टफुल था। ये एनर्जी रिवर्स इसलिए आई है कि वो अब आपको इस पेन से निकालना चाहते हैं। इस पेन से आप निकल जाओ, इस पेन और हर्ट वाली पोजीशन पे आप बिल्कुल ना रहो, ये उनकी दिली तमन्ना है। तो वो फील तो कर रहे हैं, उन्हें ख़राब भी लग रहा है और वो खुद सोच रहा है अगर मैं ऐसा होता तो। ये उल्टा कार्ड इसलिए आया क्योंकि वो इमेजिन कर रहे हैं कि अगर मैं ऐसा होता तो फिर कैसा फील करता होता मैं। तो वो इस बात के लिए बिल्कुल और बिल्कुल बहुत ही बुरी तरीके से सॉरी भी फील कर रहे हैं। ये हायरोफेंट के कार्ड से दिख रहा है, क्योंकि हायरोफेंट का कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है जो ट्रेडिशंस को मानता है, ह्यूमन वैल्यूज़ को मानता है, जो सोसाइटल टर्म्स को मानता है, जो बहुत ही रिलीजियस काइंड का होता है, जो बहुत ही ये देखिए साथ में जस्टिस का भी कार्ड है। जस्टिस किसको कहते हैं? जो छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, पढ़ा लिखा, गरीब अमीर, ये सब चीज़ों में डिफरेंस नहीं करते, जो ये सब चीज़ों में बिल्कुल अंतर नहीं करते और सबको एक ही निगाह से देखते हैं और सबको इक्वल ट्रीटमेंट देते हैं, राइट। तो वो ये कॉम्बिनेशन ये वही कहता है। तो वो बिल्कुल इसी तरीके से फील कर रहे हैं कि उन्होंने आपको वो इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दिया, और अगर उनके साथ कभी ऐसा हो जाए कि उन्हें कोई इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दे रहा है तो कैसा फील होगा। तो वो बुरा तो बहुत फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रहे हैं। ठीक है, उन्हें पता है कि उनका जो बिहेवियर आपके साथ ऑन एंड ऑफ था, बहुत हार्श थे, रूड थे, बात भी जब आपसे करते थे तो डिसरिस्पेक्टफुली करते थे, और आपसे बात ऐसी किया करते थे जहाँ सिर्फ उनकी चलती थी और आप सिर्फ चुपचाप खामोशी से सुनते रहते थे। ये सारी बातें उन्हें याद, उन्होंने आपको बहुत इंतज़ार में रखा, आप सालों साल, महीनों महीनों इंतज़ार में रहे उनके, और वो थे कि बस अपनी ही मस्ती में पता नहीं कहाँ घूम रहे थे, कहाँ जा रहे थे, किस किस के पास जा रहे थे, क्या क्या नहीं कर रहे थे, और अपना वो प्यार, वो केयर, वो लव पता नहीं कहाँ लुटा रहे थे। ये ऐसी फीलिंग्स आपको आ रही है। ये जो लुटा रहे प्यार वो कोई भी हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी, फैमिली हो सकती है ना, उनका जॉब हो सकता है, या फिर कोई XYZ पर्सन आपको पता होगा अगर है तो। अगर नहीं पता है तो प्लीज़ काइंडली अपने डर्टी माइंड में इमेजिन मत करिए वो चीज़ को, ओके, प्लीज़ डोंट डू दैट। तो ये है। तो यस, आपको उन्होंने इंतज़ार में रखा, कई सालों से रखा, और आज भी आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं। तो वो इस इंतज़ार वाली चीज़ से आपको निकालना चाहते हैं। देखिए वो अपने सुकून की खातिर, अपनी अपने फ़ायदे की खातिर आपको छोड़ के चले गए थे, लेकिन अब वो लौटना चाह रहे हैं, इसलिए ये कार्ड रिवर्स्ड में आया है। वो लौट के आके वो पीस जो खुद चाहते थे और चले गए थे, वो पीस आज वो आपको देना चाहते हैं, जो क्योंकि जहाँ पे भी गए पीस की तलाश में वहाँ पीस नहीं मिला, इसीलिए तो ये कार्ड रिवर्स्ड में आया है। जर्नी थी टुवर्ड्स पीसफुल डेस्टिनेशन, बट दे डिड नॉट गेट दैट पीस in that destination. That is the reason this card has come in the reversed position, guys. देखिए समझ में आ रही बात। तो ये बात सारी ऐसी हो गई है कि आपके जो पर्सन हैं वो थक गए हैं, लड़ लड़ के हार गए हैं अपनी लाइफ में। जहाँ पे वो गए हैं उन्हें कुछ नहीं मिला। मिला तो क्या, सिर्फ क्रिटिसिज्म मिला, लोगों के साथ फाइट्स हुए उनके, डिसएग्रीमेंट मिला, कई ऐसे टाइप के लोग मिले जो अलग अलग टाइप के थे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की उनके दिमाग में चीज़ें भरते थे और उन्हें हमेशा कंफ्यूज रखते थे।
तो वो इस एनर्जी से गुज़र चुके हैं, उनको भी बहुत हर्ट हुआ है, उनके साथ भी बहुत ऐसी चीज़ हुई है, जहाँ गए थे जिस चीज़ की तलाश में वो तो उन्हें मिली नहीं। तो प्यार, वो लव, वो अफेक्शन जो आपका ठुकरा के कहीं और गए थे ना वो, और मेहनत की थी वहाँ पे बहुत सारी, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वहाँ कुछ स्टार्ट ही नहीं हो पाया उनका। ठीक है, उन्हें भी वहाँ चीटिंग ही मिली है, राइट। तो अब वो आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं। ठीक है गाइस, तो आप जो हैं ज़रा भी बुरा मत मानिएगा। जिसके पर्सन हमेशा के लिए चले गए तो आप शुक्र मनाइए कि वो चले गए, क्योंकि वो पर्सन थे ही नहीं आपके लायक, वो थे ही नहीं अच्छे हैं, वो ऐसी एनर्जी वाले थे, चीटर की एनर्जी। ठीक है, जो जिनका सिर्फ मकसद होता है कि आपके लाइफ में एंटर करना, आपके सुख चैन को छीन लेना, आपके पास जो भी है उसे चुरा के रफू चक्कर हो जाना, ये ऐसी एनर्जी वाले लोग हैं। तो अच्छा ही हुआ ये ऐसे एनर्जी वाला पर्सन आपकी लाइफ से चला गया, राइट गाइस। तो आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, कर्मा आपके पर्सन को ज़रूर मिलेगा, और वो ड्यूटी सिर्फ यूनिवर्स की है, आपकी और हमारी नहीं है। तो प्लीज़ हम अपना जो ध्यान है, अपनी एनर्जी है, उस सोच सोच के उस एनर्जी को वहाँ वेस्ट ना करें, और खुद ही जल जल के अपने आप को खाक ना कर दें। तो ठीक है गाइस, तो ये चीज़ें हमें बिल्कुल नहीं करनी है। हम एक प्यारी सी गाइडेंस जो है वो ले लेते हैं यूनिवर्स से। एंड हाँ, आपका पर्सन जो है वो भी बहुत हर्ट है। ठीक है, आपका पर्सन जिस भी तलाश में गया था वहाँ उसे कुछ नहीं मिला। तो चलो हम एक गाइडेंस ले लेते हैं यूनिवर्स से कि यूनिवर्स क्या कहना चाह रही है हमें। यूनिवर्स डेथ, डेथ का कार्ड जो है बहुत खूबसूरत है। मान के चलिए आपकी जर्नी जो है बहुत पेनफुल थी, मान के चलिए आपने अपने लाइफ में बहुत फेलियर्स देखी, मान के चलिए आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे लोग आए जिन्होंने आपको आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ से सिर्फ धोखा ही धोखा दिया। जो वो आपके साथ कर सकते थे बुरा उन्होंने किया, आपका सुख चैन सब कुछ खो दिया। लेकिन ये सब चीज़ों की अभी डेथ होने वाली है, और डेथ के बाद क्या आता है? डेथ के बाद एक नई लाइफ आती है, एक नया जीवन आता है। तो वो कैसा रहेगा आपका? ये तो फिर आपको तय करना है। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन की जो है वो जर्नी अभी आपको निभानी है। तो आपको भी ट्रांसफॉर्म करना अपने आप को, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है आपको। और ये जो जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज से आप गुजरे हैं उनका एंड होने वाला है, और उसका एंड होने में आपको अपना पूरा एफर्ट लगाना पड़ेगा। यू हैव टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ इन टू योर बेटर वर्जन। आप ऑलरेडी बहुत अच्छे हो, लेकिन इससे भी बेहतर बन जाइए आप। ठीक है, तो यही आपको यूनिवर्स कह रहा है। आपकी एक बहुत ही खूबसूरत सी लाइफ शुरू होने वाली है। क्रॉस रोड्स पे रहते हैं आप, आपको उस एनर्जी से निकलना है जहाँ आप हमेशा एक ऐसे पॉइंट पे आके फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। ये एनर्जी अगर आप में है, आपको समझ में नहीं आता है कि मुझे क्या करना चाहिए लाइफ में, मुझे इस पर्सन के साथ रहना चाहिए या फिर उसे छोड़ देना चाहिए। ये चीज़ें, ये एनर्जी से आपको निकलना पड़ेगा। ठीक है, आपको कॉन्शियस एफर्ट्स, कॉन्शियस डालने पड़ेंगे एफर्ट्स इस चीज़ से निकलने के लिए। ये जो डाउट वाली एनर्जी है, ये जो फियर है आपके अंदर, ये जो रिजेक्शन का आपको जो खौफ है, ये डर है, ये फिर मेरा पर्सन किसी और के साथ तो नहीं चला गया, कहीं और तो नहीं अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहा है, किसी और को तो नहीं खुश कर रहा है, ये सारी एनर्जीज़ में से आपको निकलना है। देखिए किन किन चीज़ों से आपको निकलना है, किन किन चीज़ों की डेथ होनी चाहिए। ये बिल्कुल डेथ कार्ड के बाद आ रही है वो सारी एनर्जीज। तो आपको ये कन्फ्यूजन वाली एनर्जी जहाँ आप हमेशा क्रॉस रोड्स पे चले जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता क्या करना है, अरे भाई एक डिसीजन लीजिए, वहाँ से निकलिए। ये डाउटफुल वाली एनर्जी से निकलिए, फियर, ये रिजेक्शन का फियर, ये कहीं और तो नहीं है वो, ये सारी चीज़ों से निकलिए। आप जब निकलोगे तो आपकी लाइफ में एक डिवाइन लव की एंट्री होगी। ठीक है गाइज, बहुत अच्छा कार्ड आया है, एक डिवाइन लव आपकी लाइफ में आने वाला है। ठीक है, आप जो मैनिफेस्ट करोगे वो ही मैनिफेस्ट होगा, और बहुत जल्दी होगा वो सब। तो प्लीज़ गाइज खुश हो जाइए,
और ये सारी बातें आप किसी को मत बताइए। स्पिरिचुअल जर्नी में जितनी जल्दी हो सके वहाँ पे आप अपनी जर्नी की जो है बिगिनिंग कर दीजिए। खामोशी से आप अपने जो भी दुख है, वो सुख है, जो भी है उसे खामोशी से निभाइए, क्योंकि यूनिवर्स है जो देख रहा है, वो आपके साथ जस्टिस ज़रूर करेगा। आपको एक कमिटेड रिलेशन, देखिए ये काउंटर पार्ट्स हैं, ये काउंटर पार्ट्स आ गए, तो आपके पास तो डिवाइन है जो आपको किसी भी किस्म की तकलीफ़ में नहीं डालेगा। आपकी सारी तकलीफ़ें दूर होएगी, देखिए दूर हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और आपकी ज़िंदगी में अचानक ही कुछ होगा। अचानक आप स्पिरिचुअली अवेकन भी हो जाएंगे अचानक से। आप जब तक स्पिरिचुअली अवेकन नहीं होंगे, आपकी लाइफ में वो जो जलन वाली जो भावना है ना, आपको जेलेसी जो हो रही है, वो सब चीज़ों से आप नहीं निकल पाओगे। तो आपको अपने आप की इंटरनल हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है। आप इंटरनल हीलिंग करोगे तो आपके दिमाग में ऐसे नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल नहीं आएंगे, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें यूनिवर्स के हवाले कर दीजिए। जिस दिन आपने यूनिवर्स के हवाले कर दिया सब कुछ, अपने आप को, अपनी डेस्टिनी को, आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ों को, तो मान के चलिए ऊपर वाला आपसे बेहतर ही सोचता है। ऊपर वाले की चॉइस आपसे हमेशा हमेशा बेहतर ही होगी। यस और नो? तो प्लीज़ गाइस, वही फेथ और ट्रस्ट के साथ आप अपने लाइफ की न्यू बिगिनिंग कीजिए, क्योंकि डेथ कार्ड वही इंडिकेट कर रहा है। इट्स टाइम टू हैव दैट न्यू बिगिनिंग इन योर लाइफ। सो विद दिस आई एंड दिस रीडिंग फॉर यू फॉर टुडे। अगली रीडिंग में हम फिर से मिलते हैं, तब तक आप बहुत 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 अच्छा ख्याल रखिएगा। सारे सब्सक्राइबर्स को ढेर सारा प्यार, उन लोगों को स्पेशल प्यार, स्पेशल गुड लक फ्रॉम द यूनिवर्स जो कमेंट्स लिख रहे हैं, ठीक है, और जो शेयर भी कर रहे हैं, और वो सारे व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मुझे उम्मीद है वो जल्दी सब्सक्राइब कर देंगे, नोटिफिकेशन का बेल भी हिट कर देंगे। ओके गाइस, तो इसी के साथ ही प्लीज़ 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 डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय गाइस, टिल आई मीट यू नेक्स्ट। या, थैंक यू सो मच।